और जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अब हमारे साथ है हकीम शाजी साहब जो आपको बताएंगे बहुत ही अहम बातें आपकी सेहत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। एक तो आपने ना अब लोगों को आज ये जरूर बताएं, इतने लोग जहां जा रही हूँ सुर 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 हाँ बस ये चल रहा है। तो इसके लिए आपने वो बनफशा के पत्ते जो बताए थे ना, जी जी जी। उनका तरीका भी बता दें और ये बताएं कि ये सस्ता और आसान तरीका है जिससे आप एलर्जी से बच सकते। इतनी एलर्जी फैली हुई है, उफ तौबा। अरे तो बताएं। बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से कानों में भी आवाज़ आती है और गले में भी आ रही होती है और साथ में गला ख़राब भी हो रहा होता है हाँ, और बेतहाशा छींकें भी शुरू होती है। बाज़ औक़ात नाक बह रहा होता है, बाज़ औक़ात नाक जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, छींके तो ऐसे बहुत हैं कि बुरी बस हालत मत होती बताएं। है। हाँ। तो ऐसी सूरत में जैसे लोग आम तौर पे सब्ज़ चाय पीते हैं, आप सब्ज़ चाय की जगह रात के टाइम पे एक टाइम ही कर लें। अगर आपको बहुत कम प्रॉब्लम है तो एक टाइम, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टाइम, 1 कप सुबह 1 कप शाम बनफशा के पत्तों का कहवा बनाएं, 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, 2 या 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाएगा अच्छा, ये। उससे मैंने देखा है कि थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है, तो नींद भी अच्छी आती है। नींद भी अच्छी आती है तो हालांकि सुबह। इसमें नींद का आंसर नहीं है, तकलीफ जब कम हो जाती है आपको तो वैसे ही सुकून मिलता है, मैं नींद तो आती है। ऐसे सोती हूँ उसके बाद पीने के बाद और बहुत फायदा मुझे दिया, लेकिन जब मैं नहीं पीती ना तो फिर ये वाला हाल हो जाता जिस तरह हुआ। मैं कल नहीं पिया था तो इस वजह से, ये लेकिन मौसम ही ऐसा है बहुत। ना, इसमें या तो खुर होती है या तो नाक लेकिन वो आवाज बहुत आ रही अच्छे हैं होती है। बनफशा के पत्ते, हाँ सीरियसली। आपने मुझे जब से वो बताया है ना, मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा भाई लोग जो ऐसे फायदा उठाएं तो अच्छा, जरूर इसके एक और पिए। बेनिफिट ये है कि अक्सर लोग पहाड़ पे जाते हैं ना और वहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हाँ हाँ होती है, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भी ये बनफशा के पत्ते अच्छा काम करते हैं। अच्छा, उसमें मैंने देखा है वहां पर ना थाइम टी भी बहुत पी जाती है, स्पेशली गिलगित में। टाइम। थाइम टी ना, ये हुंजा और गिलगित वगैरह में। हाँ, वहाँ पे तो स्पेशली मैंने पहली दफ़ा वहीं पर ही पी थी। तो फिर मैंने कहा ये थाइम टी तो बड़ा मज़े की लगी और अच्छी। बहुत अच्छी बनती और है वो। वहाँ पर वो यही कहते हैं हम, जिस तरह आपने बताया ना, सांस के और ये सब मसले भी उससे वो सही फिर करते हैं। सांस के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा मेरीज बूटी आती है जो कि फैटी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और वेट को कम करने में भी मदद देती है, फालतू कौन सी? फैट को। मिर्गीज़ बूटी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पाई जाती है। मुझे दोबारा से बताएं। मिर्गीज़, मिर्गीज़। जी हाँ, अच्छा, मिर्गीज़ बूटी, मैं वो भी फिर पहाड़ों लेकर पे ही आऊंगी होती नेक्स्ट है टाइम। और उसका कहवा बनाकर पिएंगे तो वो फैटी लीवर के लिए भी बेहतर है, सांस के लिए भी बेहतर है, असाब के लिए भी बेहतर है और कमज़ोरी को भी दूर करती है। फालतू फैट, जहाँ जहाँ फालतू चर्बी होगी उसको भी कम करेगी, फैटी लीवर भी दूर होगा। वेरी गुड, तो ये तो मंगवानी चाहिए तो फिर ये तो। बहुत अच्छी है ये। नाइस। ठीक है। ये हम लोगों के पास तो बहुत पड़ी हुई है तो हाँ, देना मुझे, मतलब मैं क्या मैं भिजवा मतलब है दूंगा, ये? मैं भिजवा मैं दूंगा। वहां से मंगा रही हूँ, कहते हैं ना वो। नहीं, मैं आपने ये नहीं कहा ना, अच्छा मुझे कह यूज़ करनी, मैंने कहा मैं भिजवा नहीं, दूंगा, मुझे मेरे पास कहने बहुत की पड़ी है। जरूरत नहीं होती, मैं कह रही हूँ ना कि वहां से लेकर आऊंगी तो आपको खुद मैं कहना भिजवा चाहिए। मैं भिजवा दूंगा। अच्छा, आज क्या बताएंगे स्पेशली हम? बात करेंगे, एक तो ये तो बीमारियां जो हमारी आती है, हमें कुछ ना कुछ ऐसी ताकत भी चाहिए होती है सर्दियों के टाइम पर कि बहुत ज़्यादा बॉडी एक करना शुरू कर देती है, ठंड लगने लग जाती है। तो इस चीज़ की भी, हालांकि देखिए कराची में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को बहुत ठंड लग रही होती है, उसकी वजह। कराची में जो है ना साइबेरियन हवाएं चलती हैं जो कि क्वेटा की तरफ से चलती हैं और इसमें ये है कि दूसरा समंदर का किनारा भी है, तो यहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, खुश्की बहुत फील होती है। अगर किसी जगह को आप खुजाते हैं तो एक वाइट सी लकीर बन जाती है, ठीक हाँ। है। तो ऐसी सूरत में एक ही चीज़ आप घर में रख लें, कोकोनट ऑयल। आपको कोल्ड क्रीम से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी वो। कोकोनट ऑयल आप अपने हाथों पे इस तरह करके पाँव पे लगाएं, थोड़ी देर में देखेंगे जज्ब हो जाएगी और वो जो लकीर बनती है, जो खुश्की आ रही होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आई थिंक मज़ीद ड्राई करता है या ड्राई करता है वो, ड्राई करता है ना, ड्राई करता इसीलिए। है। हाँ, तो आपने कहा कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कोकोनट करें। ऑयल एंटीसेप्टिक भी है। स्किन जो है वो बाज़-औक़ात इचिंग, ख़ारिश महसूस होती है और जलन होती है हाथों में, तो ये एलर्जी को भी दूर करती है। वो निशान लकीर सी भी डाल देते हैं, वो जो हाँ, लाल सी लकीर बन जाती लाल है फिर। सफ़ेद हाँ, लकीर अजीब हो बनती है। जाता है फिर वो। तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लेन आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। और इससे ये कि थोड़ा सा गर्माइश भी आती है ऑयल गरमाइश भी लगाने आती से, है, सॉफ्ट भी हो जाती है सॉफ्ट हो स्किन। जाती है स्किन। और आज का जो हमने सोचा है जो रेमेडी बनाने का, वो बाज़ बच्चों के, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उनका कद नहीं बढ़ता। हाँ, ओके ओके ओके। तो आज हम कद बढ़ाने की रेसिपी, रेमेडी बनाकर दिखाएंगे और प्लस सर में खुश्की हो जाती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों।
خشکی کی ایک پرت جم جاتی ہے، ہاں اس کو دور کرنے کا بھی ہم یہ تو cure بہت اچھا. یہ جو خشکی ہوتی ہے یہ کیا صرف ڈرائنیس ہوتی ہے یا اسکیبیز بھی بن جاتی ہے یا کوئی اور چیز بھی کوئی اور بھی بیماری ہو سکتی ہے یہ؟ دیکھیں اگر آپ کو ڈرائنس فیل ہو رہی ہے تو یا تو کانسٹیپیشن ہوگی آپ کو، یا تو اسکن الرجی ہوگی آپ کو، یا آپ کو سائنوسائٹس الرجی ہوگی جس میں چھینکیں، بلغم، ریشہ یہ رہتا ہو، یا ہیڈک سر درد رہتا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی سر میں خشکی ہو جاتی ہے. اور ہارمونل چینجنگز کی وجہ سے سر میں خشکی بھی بنتی ہے، بال تیزی سے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے لیے بیسٹ ہے. بہت بہترین ہے. اچھا یہ اکثر میں نے دیکھا چھوٹے بچیاں جو لڑکیاں ہیں ان کے بھی بال بہت زیادہ گر رہے ہوتی ہیں اور یہ مائیں ان کی کہتی ہے یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے. ہم نے پہلے تو یہ چیزیں کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن اب ہم یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں. کیا یہ خوراک بھی ہے کوئی جی جس دیکھیں کی وجہ جب سے سے یہ پرابلم ہوتا ہے؟ ہائبریڈ خوراک آئی ہے، فارمی چیزیں آئی ہیں، اس کے بعد سے ہارمونل چینجنگ شروع ہو گئی ہیں. جیسے فارمی چکن ہے، جو چکن 70 دن میں 80 دن میں 2 کلو تک کی تیار ہو جاتی ہے جینین طریقے سے، یہاں پہ اسے اتنے انجیکشنز اتنی دوائیں دے دیتے ہیں جو کہ آپ کا 35 دن کے اندر 3 کلو کی تیار کر دیتے ہیں اسے، جو کہ آپ کے لیے جو جب آپ وہ کھاتے ہیں آپ کی باڈی میں جاتی ہے، آپ کی باڈی میں چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وقت سے پہلے جسم پھیلنے شروع ہو جاتا ہے اور فالتو بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، کلر ڈم ہو جاتا ہے، گرمی بہت فیل ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو کوشش کیجئے فارمی چیزیں استعمال کم کریں، نیچرل چیزیں زیادہ استعمال کریں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک چیز یہ بھی سمجھاتی ہوں کہ اگر دیکھیں آپ کا اگر نہیں پورا پڑ رہا چکن کا، میں کہتی ہوں آپ 2 بوٹی جو ہے وہ خالی اس کے لے لیں گوشت کے، اس کی اتنی یخنی بنا لیں کہ آپ کا ساتھ میں جو ہے پھر سبزی اس میں ایڈ آن کر کے اچھا سا سالن بنا لیں کہ آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی. از اٹ فائن؟ صحیح نہیں رہتا ہے؟ بالکل آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ ویسے دالوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، دالیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ سبزیوں میں جو بے عیب سبزیاں ہوتی ہیں وہ ٹنڈا ہے، ترئی ہے، لوکی ہے، شلجم ہے، بھنڈی ہے، اروی ہے، یہ بے عیب چیزیں یہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، نقصان کبھی نہیں دیں گی. کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے. باقی بہترین چیزوں میں کہا. آلو، گوبھی، پراٹھا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا تھوڑا سا تکلیف کا باعث بنتی ہیں. لیکن پراٹھے کے بغیر تو لوگ رہ نہیں سکتے نا، اب کیا لیکن کریں. کوشش کیجئے کہ اگر پراٹھا بھی آپ کھا رہے ہیں تو آئل میں بنائیں، آپ اسے گھی میں نہ بنائیں. اچھا یہ بھی ایک چیز سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں وہ جو چمچے ڈال کے، میں ایک آپ کو بات بتاتی ہوں. کسی نے بولا کہ گھی جو ہے وہ جی نقصان دہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. میں نے بھی کھانا شروع کرا تھوڑا تھوڑا، میں نے زیادہ نہیں کھایا. میں سیریسلی بتاؤں، میرے ٹرائیگلیسرائڈ 300 تک پہنچ گئے پہنچ تھے. جاتا یہ جو آ رہی ہے نا چیزیں انسٹا میں اور اس میں، ان کو ایسے نہیں فالو کریں. صحیح بات جی ہے. وہ ایکٹر جو اس کے باڈی کے جو اعضاء ہیں وہ ڈفرنٹ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے نہیں کر رہے ہیں. آپ نہیں یہ چیزیں کریں. نہیں آپ اب تو انڈے کی زردی بھی صحیح ہے. او بھائی فیٹی لیور والا ہے، انڈے کی زردی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ایک دوسرے کو جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی ہے. میں آپ کے شو میں بیٹھ کے میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہاں خطرناک ہوتے ہیں پڑوسی، خطرناک ہوتے ہیں وہ لوگ جو چوک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے، وہ رشتہ دار ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے، آپ کو مشورے 50 دے دیں گے، یہ مت یس. کیجیے گا، اس میں یہ ہو جائے گا، اس میں یہ مت کیجیے گا. ایک نے مجھے بھی کال کی تھی، سر میرے فلاں رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ ایسا اگر کرو گے تو یوں ہو جائے گا. میں نے کہا صرف اس سے ایک جملہ پوچھ لیجیے گا، وہ چپ ہو جائے گا. اس کو کہیں آپ کے پاس ڈگری ہے؟ ایگزیکٹلی. ارے جو پڑھ کر آیا آپ اس سے پوچھیے، بالکل بہت وہ مشورہ آپ لینا کو ہے. ہاں ڈاکٹر غلط سے مشورہ نہیں دے گا. ہاں سوشل کالر میڈیا بھی پہ ہے. ہاں فیک بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی لوگ ہیں، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام. ٹھیک. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام نازیہ آپی. عائشہ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. بالکل کرو جی عائشہ. السلام علیکم. جی مجھے پوچھنا تھا کہ میری امی سے دماغ میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ. کس میں؟ معدے میں؟ معدے میں؟ نہیں دماغ میں جلن دماغ ہوتی میں ہے، جلن ہوتی ہے. سر میں. اچھا آپ کی ناک بند تو سر نہیں ہے، میں؟ گلے میں ریشہ آتا ہو؟ جی گلے میں بلغم گرتا آپ کو؟ بلغم نہیں آتا ہے؟ نہیں نہیں آتا. نہیں آتا. چلے ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. نگینہ رحیم یار خان سے. نگینہ جی جی وعلیکم السلام. میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. ہاں بتائیں پوچھیں. جی جی میرے بیٹے کا قد چھوٹا ہے
कितना बड़ा है, एज क्या है उसकी? 18 साल उसकी उम्र है। बेहतर। ठीक है, 18 साल है उसका। अभी बताते हैं क्योंकि कद के ऊपर ही बात कर रहे हैं आज, तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, दोनों के सवालों के जवाब जी जी, देखिए जो कद के लिए पूछा है वो अभी मैं नेक्स्ट ब्रेक पे पूरा रेमेडी टोटका बनाकर बताएंगे, हाँ। दिखाऊंगा, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, जो दिमाग में उनको जलन होती है या सर में जलन होती है, और इसमें अक्सर लोगों को दर्द भी फील होता है, ऐसी सूरत में आपने लेना है तुख्मे खुब्बाजी। तुख्मे खुब्बाजी, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा जो ये माथे पे जलन होती है, यूँ लगता है जैसे दिमाग में जलन हो रही है, ये चीज़ भी दूर हो जाएगी, सर दर्द भी दूर हो जाएगा। तुख्मे खुब्बाजी का कहवा बना के पिएं। ठीक है, सही है। अच्छा, ये भी जिस तरह कॉलर ने इन्होंने पूछा था ना, ये नज़ले का आपने इनको पूछा कि नज़ला गिरता नहीं गिरता, मुझसे अक्सर लोग ये पूछा करते थे। मैं सीरियसली बताऊँ, हमें समझ ही नहीं आती नज़ला गिरना क्या होता है। गले में बलगम गिरता है, नहीं नाक पता बंद होती चलता, है। पता ही नहीं चलता ये बात सुस्त कर का। देता है इंसान को। हाँ, ये इसके कोई कोई हाँ सिम्टम्स कुछ बताएं, क्योंकि हमें नहीं, मैं मुझे अक्सर मैं कहती थी क्या होता है, अब वो गिर रहा है पर हमें फील नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा। बाज़-औक़ात कान भी बंद हो जाते हैं और सुस्ती काहली महसूस होती है, गला भी ख़राब होता है, बाज़-औक़ात मैदे में भी जलन शुरू हो जाती है इसके साथ, क्योंकि जो बलगम रेशा होता है उसमें तेज़ाबियत बहुत होती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम रहती हो और साथ में स्ट्रेस लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, गर्दन के पीछे खिंचाव महसूस होता है, और बाज़ लोगों को नींद बेतहाशा आती है, बाज़ की नींद उड़ जाती है, तो आपने लेवेंडर फ्लावर इस्तिख़ुद्दूस इसका कहवा बना के रात सोते वक्त पिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये माइग्रेन पेन को भी दूर करती है। इसके अलावा बंद नाक को भी खोलती है, गले में रेशा गिरता उसको भी दूर करती है, कान अगर बंद हो जाते हो तो ये भी सही हो जाएंगे। बनफशा के पत्ते या ये यूज़ करें या इस्तिख़ुद्दूस बूटी। हाँ, लेकिन ये कि जो लेवेंडर है वो माइग्रेन के लिए भी अच्छा, जो माइग्रेन इनके के लिए लिए भी अच्छा स्पेशली है। बताया गया। ठीक है, सही है। कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रोहा जानब है और मेरी उम्र 18 साल है। जी जी रोहा, आपका सवाल भी बता दें ज़रा। मेरा सवाल सवाल ये है कि मेरी उम्र 18 साल है और मेरी हाइट 5 फीट है और मैं इसको इंक्रीज करना चाहती हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? कोई टोटका और कोई डाइट? ठीक है बेटा, अभी आपको हम बताएंगे इसके लिए पूरा पूरी एक रेसिपी बताएंगे, आप वो ज़रूर देखिएगा। हेलो जी, बना के अस्सलाम वालेकुम। दिखाऊंगा। एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, समीना कराची से बात कर रही हैं। जी, हकीम साहब से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा, सवाल जी, जी। बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरी बेटी है, मतलब 19 साल की, उसका ना इसका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है। 3-4 महीने हो गए, लेकिन उसे अभी तक खाना हजम नहीं होता सही तरीके से। जो खाती है, जैसे घर का भी खाती है तो हजम नहीं होता, और उसके बाद उल्टी हो जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर उसकी तबीयत ऐसी हो जाती है, बहुत कम हजम होता है। यानी चलिए ठीक है, अभी बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आकर आपके सबके सवालों के जवाब देंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक। और आज बहुत सारे सवाल हमारे पास कद के हवाले से आए कि जिनके कद छोटे रह जाते हैं तो वो किस तरह से अपने कद जो है वो बढ़ा सकते हैं, इसकी रेमेडी होगी। और दूसरा ये कि बालों की खुश्की, बालों में मतलब स्कैल्प में जो है बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जी, तो पहले कौन सी वाली रेसिपी पहले बताने वाले बनाएंगे हम कद बढ़ाने ठीक है, वाली। हाँ। देखो, कद जो बढ़ता है वो 14 साल से लेके 21 साल तक बढ़ता है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, दोनों के लिए है। और 14 साल से कम वाले इसे इस्तेमाल ना करें और 21 साल से ज्यादा वाले इसे इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि इसी दौरान कद बढ़ता है। तो 14 साल से लेके 21 साल तक जो लड़कियां हैं लड़के हों वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें जिनका कद नहीं बढ़ रहा। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है, ये तुख्मे सुम्बालू लेनी है। तुख्मे सुम्बालू, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये है शकाकुल मिस्री, शकाकुल मिस्री ये है 50 ग्राम। और ये कासा बूटी है, कासा बूटी, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। अच्छी तरीके से इन्हें मिला लें आप,
बारीक पाउडर बना लें। हो सके तो इसके अंदर 150 ग्राम मिश्री मिला लें आप, और इसकी 1 चाय वाली छोटी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के ले लें आप। और अगर दूध ना हो तो पानी से भी चलेगा, मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें या दूध पी लें, ठीक है। और साथ में खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। इस तरीके से ये 3 महीने यूज़ करना है और 3 महीने एक्सरसाइज करनी है। इंशाल्लाह आपकी हाइट बढ़ जाएगी इसी में। ठीक है, जो बच्ची ने बताया ना उनका 5 फीट का है, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह अगर आप आपसे देखिएगा। मिस भी हो जाए तो YouTube पर आप देख सकते हैं हमारा शो, और रिपीट पर मतलब YouTube पर आप रिपीट पे देख सकेंगे। मतलब वहाँ पे आप जितनी दफ़ा भी चाहें आप लिख भी लें अपने पास भी, ताकि आपके लिए अपने लिए फ़ायदा हो, क्योंकि अक्सर स्किप हो जाता है। तो फिर ये कि हमें कहते हैं भाई आप जाके YouTube पे देख याद लें। रखिएगा इसमें टोटली 3 चीजें मिलाई हैं, तुख्मे सुम्बालू, शकाकुल मिश्री और कासा बूटी, 3 चीजें हैं। 50-50 ग्राम और 150 ग्राम मिश्री मिला लें, मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम, नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद दूध या पानी से इस्तेमाल करें अच्छा, 3 महीने तक। ये जो है ये खाने के लिए हो गया। अब और पाल के जिन लिए। लोगों के सर में खुश्की हो जाती है, ये 5 साल से लेके 70 साल 80 साल वाले लोग सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खुश्की की परत निकलती है, बाज़ औक़ात ख़ारिश भी सर में शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और अगर कहीं बैठ जाते हैं तो खुश्की यहाँ घिर रही होती है, तो उसको दूर करने के लिए आपने लेना है ये सरसों का तेल। ठीक है। अच्छा, सरसों का तेल मैंने ये भी सुना है कि फ़ायदेमंद इसलिए इस तरह भी होता है कि ये कोई भी सर की बीमारी है उसको ये दूर करने में काम आता है। बहुत पुराने वक्तों में यही इस्तेमाल होते थे। तो सरसों का तेल आप लेंगे, उसमें 1 चम्मच, जैसे आधा पाव आपने सरसों का तेल लिया, ठीक है। तो उसमें 1 चम्मच आपने कमेला पाउडर डाल लेना। कमेला पाउडर। कमेला पाउडर, और ये है हंसराज बूटी। हंसराज बूटी, क्या नाम है, कितना हंसराज प्यारा नाम है बूटी, ये इसका। 1 चम्मच के बराबर डाल के इसे 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है। आपका तेल तैयार हो गया, और ये तेल आपने ऐसे नरम सा बनेगा, लेप सा बन जाएगा ये। हाँ। तो इसे यूं, ये आपने सर पे लेप कर लेना है। अच्छा, इसके साथ ये जो है इसको छानना वाना नहीं है, इसी के नहीं साथ ही नहीं, लगाना है। छानने की जरूरत नहीं कमेला है। ब्यूटी, कमेला कमेला बूटी, कमेला बूटी। ठीक है। कमेला बूटी के हो सके साथ। तो इसमें जो दूसरी बूटी हमने हंसराज बूटी डाली है, ये निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ओके। और उसके बाद ये है कि आपने इसे बालों की जड़ों में लगाना है, और आधे घंटे के बाद धो लें। आप देखेंगे 50% से ज़्यादा खुश्की ख़त्म होगी पहली एप्लीकेशन में। ठीक एक दिन छोड़ के कीजिए, और जब मुकम्मल सर साफ हो जाए खुश्की से, फिर इसे रोक दीजिए। अच्छा, हर चीज़ इससे देखिए बाल गिरना भी बंद होंगे। हाँ, एक दूसरे से रिलेट करती है। जैसे आपने बताया कि अगर नज़ला भी होता है तो भी खुश्की हो सकती है, साथ में आपके मैदे में तेजाबियत भी हो सकती है। मैंने एक और चीज़ भी सुनी है कि यूरिन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या ये सही है? देखिए, यूरिन में अगर प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में, तो वो बालों पे असर करती है। जैसे थायराइड ग्लैंड्स हो गए, पॉलिसिस्टिक ओवरी हो गया, डायबिटीज हो गई, और कॉन्स्टिपेशन हुआ, ये सब चीजें, और मलेरिया, टाइफाइड का बुखार हुआ, ये सब चीजें बाल गिराती हैं। तो इसलिए आप अपने इस प्रॉब्लम्स को भी मद्देनजर रखें। अगर आपको कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से भी बाल गिरेंगे मतलब आपके। हर चीज़ रिलेट कर रही है हाँ, इससे। अगर कैल्शियम और विटामिन डी कम है तो आपने सिंघाड़ा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में या 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। 45 दिन इस्तेमाल करें और अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें। इंशाल्लाह 26 से 30 मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा ये। ये मेरे वाकई में सफ़ेद मूसले का तो बहुत मैंने सुना हुआ है कि बहुत ज़बरदस्त होती है वो विटामिन डी के लिए। और हम यही सोच रहे होते हैं कि हमें सोर्स नहीं मिल रहा, और सर्दियों में स्पेशली मसला ये आता है कि कई इलाके ऐसे जहाँ पे धूप निकलती ही नहीं है, कई दन जो है धूप नहीं आ रही होती, तो फिर इंसान क्या करे, वो तो विटामिन डी की कमी तो होगी ना फिर तो। देखिए, वहाँ धूप ऐसी नहीं बैठ सूरत में आप सकता। याद रखिएगा, शाम के टाइम पे 4 बजे 5 बजे का टाइम होता है, उसमें सूरज होता है और रोशनी वो वाली होती है, भले अगर आपको नहीं पड़ रही है लेकिन रोशनी होती है। रोशनी होती है, वो तो रोशनी आपने बैठ उस टाइम पे वॉक करें आप, 45 मिनट वॉक करें आप, और आपको बहुत सारी ऑक्सीजन भी मिल जाएगी और बहुत सारा विटामिन डी भी मिल जाएगा। और अगर रात को सूरज गुरूब होने के बाद आप लोग वॉक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसका कोई फायदा नहीं आपको। हाँ, तो मतलब यहाँ पे तो सुबह सवेरे कर ले, या सुबह में कर लें 8-9 बजे 7 दोपहर बजे भी के कर टाइम सकते पे। हैं अगर धूप दोपहर में कर है, लें, अगर दोपहर हाँ। में नहीं कर सकते हैं, धूप में, गर्मी में दोपहर में नहीं कर सकते ना, तो फिर शाम में आप कर लें 4 बजे 5 बजे। अभी तो सर्दियाँ 4-5 बजे, गर्मियों में आप 6 बजे कर लें, उस टाइम पे मौसम ठंडा हो चुका होता है। ठीक है। अच्छा, एक और भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप सवाल कीजिएगा।
हेलो, बेटी है 4 साल की, उसकी खाने पीने में क्या नहीं है? 4 साल की बेटी है, क्या खाने हुआ? पीने का मसला है, खांसी नहीं जा रही, ओके मैंने ओके, खांसी खांसी नहीं जा रही, ठीक है, ओके, चलिए सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी आपने कोई सवाल तो नहीं करना था ना? नहीं 4 साल की बच्ची है, और कोशिश कीजिए पहले तो उससे पेट्स के यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा के जरूर दवा दिलवाएं। और इसके अलावा घरेलू चीज़ों में आपने लेना है काली किशमिश। काली किशमिश इसका कहवा बना ले, यानी 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, तो उसे उतार के नीम गरम 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात को दें। ये भी 2-3 दिन इस्तेमाल करा लें। फ़र्क इनको पहले ही दिन होगा, 2-3 दिन कर लें। अगर फिर भी आपकी तकलीफ नहीं जा रही है बच्ची की, तो प्लीज़ करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि ये ताकत भी नहीं होती है बच्चों में इतनी ज़्यादा, या बड़ों में भी मैंने देखा है उनकी खांसी नहीं जाती है, वो कोई यखनी या ऐसी चीज़ें पीते हैं तो उससे भी उनको उससे फ़र्क भी पड़ता फर्क है? पड़ता है। हाँ। लेकिन ये जो काली किशमिश होती है, ये दवा नहीं है, ये ग़िज़ा है। ये ग़िज़ा वही ना, इसमें भी आप ताकत है इसको, ना? हाँ, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें। इसका कहवा बना के आप देखिएगा, ये हर किस्म की खांसी को दूर करती है, नई और पुरानी दोनों खांसी में काम करती है। एक्चुअली अगर इम्यूनिटी, बड़ों को है तो 1 कप सुबह, 1 कप शाम की। बिल्कुल, इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम जहाँ जाके इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं, तो ज़रा ये जो आपने एक तो किशमिश का बताया कि ये भी इम्यूनिटी बूस्टर ही बिल्कुल है। है। इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ भी आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, एक कॉलर से बात करने के बाद, जी। ठीक है? कोई ज़रा इम्यूनिटी बूस्टर बताएं। ऐसे जाके लोग इंजेक्शंस लगाते हैं जी, ये जो है लगवा ले जाकर, तो अब हमारे पास नेचुरल इतनी ग़िज़ाएँ हैं, तो हम क्यों ना यूज़ करें उनका भी। जी, अच्छा, कॉलर जो है वो ड्रॉप हो गया, तो आप ज़रा अच्छा, इम्यूनिटी एक बूस्टर कॉलर बता था दें। जो प्रोग्राम से ब्रेक से पहले आया हाँ, था, हाँ, हाँ। तो उनका पित्ता निकल गया था। हाँ, तो उसके उनको लिए वो बच्ची को हज़म वॉमिटिंग नहीं बहुत रहा। ज़्यादा हाँ, फील हो रही थी, हाँ, हाँ, उल्टियाँ आ जाती हैं। हाँ। लेकिन किसी भी अच्छी ब्रांड का जवारिश अनारेन ले लें आप। जवारिश अनारेन, ये हर किस्म की जो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है पित्ता निकलने की वजह से, ये आपको 6 महीने 7 महीने तंग करेगा, क्योंकि पित्ता निकलने के बाद कुछ अरसा तेज़ाबियत, गैसेस, बदहज़मी ये रहती है। तो उसको दूर करने के लिए आपने लेना है जवारिश अनारेन। ये आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, और बड़े जो हैं वो 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला फ़र्क पहले दिन होगा। ये कुछ अरसा कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है, बिल्कुल सही है, चलिए सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज भी आपने बताई हमारे नाज़रीन को। इम्यूनिटी बूस्टर रह गया, लेकिन वो एक किशमिश वो वाला कलौंजी है, कलौंजी। 1 चुटकी कलौंजी 1 चम्मच शहद में मिला के 1 टाइम रोजाना लें। आप देखें आपके अंदर कितनी कुव्वत आती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलिए सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।